जग और न जाए महात्म में, अवतारे उजागरयान कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूकह रे मन, भेद विभेद न जान बियो। पर तछ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। नस वंजो किल विखो, करता कर आया। दूतै दहन पया, गोबिंद प्रगटाया। जाके ओंकार के आकार है नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास, मानस अवतार तारे दर्श दिखाए हैं। मानस अवतार तारे दर्श दिखाए हैं। वाहिगुरु जी। गौंड महला पंजवा। नाम संग कीनो व्यवहार। सतगुरु पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी विच सजी हुई गुरु प्यार वाली साध संगत जी, बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख जाए। सतगुरां दे महान पावन पवित्र अस्थान ते सजी हुई गुरु स्वरूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो। अमृत वेले तो गुरुदेव दे चरणां विच हाजरी भरदे होए गुरु के महान कीर्तनियां दी रसना तो मानस ते जिन देवते कीते, मनुखा तो देवते बनाउण वाली आशा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, जिन्हां ने आप जी नूं शब्द सरवण करवाया है, अज दे महान पवित्र दिहाड़े दी संगतां नूं जानकारी दिती है। गुरुदेव पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दी रसना तो पावन पवित्र अंमृत बचन उच्चारण कीते हन। सतगुरु पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे प्रकाश पुरब आल वर्ल्ड दे विच संगतां बड़ी शरधा सत्कार भावना सहित मना रहीआं हन। श्री गोइंदवाल साहब दे विच विशेष दीवान सज रहे ने। गुरुदेव पातशाह जी दी असीस प्राप्त करन दे लई दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, समुचे प्रबंधक साहबान, हैड ग्रंथी साहबान, समुचे स्टाफ ने गुरुदेव दे पावन प्रकाश पुरब मनाउण दे वास्ते महान उपराले कीते ने। आप संगतां जुड़ बैठियां हो। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। भाई साहब भाई गुरदास जी पावन बचन कहते हैं कि उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान बलिहार हां वारने जाते हैं, जिहड़े भावना शरधा ते सत्कार दे नाल गुरु के पुरब मनाउंदे हन। सतगुरां दे पुरब मनाउण दा मकसद है गुरुदेव पातशाह दे बख्शिश कीते पावन उपदेश नूं असीं अपनी जिंदगी दा आधार बना लईए।
अपना जीवन गुरु नूं समर्पित करके गुरु दे आशे दे अनुसार जीउण दा यतन करिए ताकि गुरु दी आसीस गुरु दी बख्शिश सानू प्राप्त हो सके। आओ प्यार दे विच भिज के रसना पवित्र करन दे लई उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नाम संग कीनो व्यवहार। गुरुदेव पातशाह जी गौंड राग दे विच अपार बख्शिश करके रहमत करके सानू ये पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने, जिस दे विच गुरुदेव पातशाह ने नाम दी वडियाई, नाम दी महानता और केवल नाम दे नाल जुड़न दे वास्ते पावन उपदेश बख्शिश कीता है। ये सारा ही पावन पवित्र वचन, सारा ही शब्द सतगुरां ने नाम दे संबंध विच ही उच्चारण कीता है, क्योंकि सतगुरु गुरुदेव पातशाह ने कलमे कीरत हरनामा दे वचन कहे ने कि कलयुग दे विच केवल ते केवल हरि दी कीरती, प्रभु दा नाम जपना, परमेश्वर दा नाम जपना, गुरु दा जस गायन करना, जस सरवण करन नूं ही महानता दिती है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे वचन कहे ने, कलयुग की सुन साधना कर्म किरत की चलै न काई, बिना भजन भगवान दे भाव भगत बिन ठौर न काई, लहे कमाना एत जुग पिछली जुगी करी कमाई, पाया मानस देह नो एथों चुकिया ठौर न काई, कलयुग के उपकार सुन जैसे वेद अथर्वण गाई, भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई, कलयुग नावे की वडियाई। ये जितने होम जग ते पुरब कर, होम करना, जग करना, तप करना, दान करना, ये अपने अपने समय दे कर्म ने। असी खंडर नहीं करते हाँ, पर ये उन्हां जुगां दा कर्म सी। आप जी कई बारी पावन बचन पढ़ते हो ना, सत जुग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़, कल केवल नाम आधार। ये तिन्ना जुगां विचों तिन्नां नूं दृढ़ करवाया जांदा सी। सतयुग दे विच सत दी गल कीती, त्रेते विच जग दी गल कीती, द्वापर दे विच पूजा दी गल कीती। पर सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, भाई गुरसिखो ये कलयुग है, ते कलयुग दे विच केवल ते केवल परमात्मा दे नाम दा ही आसरा है। इस कलयुग दे विच ना कोई जग, ना तप, ना दान, ना पूजा, ना होम नेम, कुछ भी नहीं है। इस कलयुग दे विच केवल ते केवल परमात्मा दे नाम दे नाल ही तरिया जाना है। ये जितने सारे कर्म कांड ने पिछले युगां दा कर्म सी, ऐस युग दा कर्म नहीं है। मैं बेनती करां, एक किनारे ते ना कोई मलाह बैठे हुए सन, किसी नदी दे किसी दरियाव दे किनारे ते कुछ मलाह ने, ते मलाह आपस विच दी कोई झगड़ा कर रहे सन। कोई सियाणे बजुर्ग आए, आन के कहन लगे, बई तुसी क्यों झगड़दे हो आपस विच दी? कहंदे जी असी इस गल ते झगड़दे हां कि मैं कहना सवारियां मैं अपनी बेड़ी विच बिठाउणियां ने, दूजा कहंदा मैं बिठाउणियां ने, तीजा कहंदा मैं बिठाउणियां ने। असी सवारियां बिठाउण तो झगड़दे हां। खिमा करियो, आपां कई बारी देखदे टैक्सी स्टैंड वाले भी लड़ पैंदे ने, रिक्शा स्टैंड वाले भी लड़ पैंदे ने, ते बसां वालियां दी लड़ाई ते आम ही हुंदी है ना। सवारियां बिठाउण तो लड़दे ने। वो गुरमुख बजुर्ग कहन लगे, भलिओ लड़दे क्यों? तुसी अपनी वारी बन लो, समा बन लो। भाई अज हुण इस बेड़ी दी वारी है, कल नूं दूसरी दी है, उस तो अगे तीसरी बेड़ी दी वारी है।
वो कहते बजुर्गों की गल बिल्कुल ठीक है, वारी बना लेनी चाहिए, बना ली। वारी बना के निश्चिंत होके दूर जाके बैठ गए भी हुण वारी जिहड़ी आएगी उही चलनी है। सवारियां आईयां ने, सवारियां नूं नहीं पता भी किस बेड़ी की वारी है। उन्होंने बेड़ी जिहड़ी चंगी ठीक लगी बेड़ी विच बैठ गए, सवारियां नाल बेड़ी भर गई, उड़ीकदे ने। आवाज़ दिती मलाह नूं कि आओ इस बेड़ी नूं लैके चलो। मलाह आया, आन के मलाह कहन लग्या भी ये बेड़ी किनारे नहीं जाएगी, पारले पासे नहीं जाएगी। बई क्यों नहीं जाएगी? बेड़ी विच कोई नुक्स है? कहंदा बेड़ी विच कोई नुक्स नहीं। फिर तेरे विच कोई नुक्स है? बई तू चप्पू नहीं चला सकता, तू कमजोर है, तू बीमार है, की गल है? वो कहंदा ना ते मैं बीमार हाँ, ना मेरी बेड़ी माड़ी, बेड़ी भी सुंदर वधिया, मैं भी तैयार पर तैयार हाँ, पर यह बेड़ी किनारे नहीं जाएगी। जाएगी क्यों नहीं? कहंदे इस बेड़ी की वारी नहीं है, इस बेड़ी की वारी नहीं है, वारी दूसरी बेड़ी दी है। गुरमुखो ये हुण बेड़ी वारी है गुरु नानक दी बेड़ी दी वारी। हुण कोई मड़ियां मसाणियां ते मत्था टेकण दी वारी नहीं, डेरियां नूं पूजण दी वारी नहीं, जंडां पिपलां दी वारी नहीं है। ये वारी है अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। हुण अमृत छकण दी वारी है, अमृत छक के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित होण दी वारी है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़न दी वारी है। क्योंकि हुण बिन करतार न किरतम जानो, आद अजोन अजय अविनाशी ते परमेश्वर जानो। हुण किरतम दी पूजा नहीं, हुण कर्म कांडां दी वारी नहीं। ये उन्हां युगां दा धर्म सी जेड़े बतीत हो गए। हुण ते कल मैं कीरत हर नामा, हुण कलयुग विच केवल ते केवल प्रभु दी कीर्ति दा समय, परमेश्वर दे नाम दी वारी है, नाम दी बेड़ी है। आप जी रोज पढ़दे हो ना, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कवि दे शब्द ने। इसलिए इस कलयुग दे विच गुरु के सिख ने केवल ते केवल बाणी ते बाणे दे धारनी होना है, केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़ना है, ना किसी डेरे नाल, किसी शरीर नाल, किसी किरतम दी पूजा दे नाल नहीं जुड़ना है। जपो प्यारे खालसा जी जागदी जोत नूं, जागत जोत जपे निसबासुर, एक बिना मन नायक न आने। एक प्रभु तो बिना रंचक मात्र भी साडा सीस किसी दे अगे झुकना नहीं चाहिए। सत्कार वजों अपने बुजुर्गों नूं मत्था टेकना। जिस पंचम पातशाह जी का अज पावन पवित्र प्रकाश पुरब है ना, जिस दे संबंध विच भट्टा ने सवाइयां विच बड़े प्यारे बचन कहे ने, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे पंचम पातशाह जी, तुसां जन्मदियां ही गुरमत दे अनुसार ब्रह्म नूं पछाण लिया, ब्रह्म नूं निश्चय कर लिया। जिवें इतिहास गवाह है ना, अष्टावक्र नूं अपनी माता दे गर्भ विच ज्ञान हो गया सी, अभिमन्यु नूं अपनी माता दे गर्भ विच ज्ञान होया है। ते पातशाह जी दे बारे कहंदे, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तुसां ने जन्मत जन्म लैंदियां ही गुरमत दे राही ब्रह्म नूं पछाणिया। इसलिए पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी जो दुनियावी रिश्ते करके गुरुदेव पातशाह जी दे नाना जी लगते सन, ते जिस समय आन के पलंगे दी बाही नूं फड़ के हिलाया है ना, ते पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी ने वचन कह दिते सन, दोहे था बाणी दा बोहे था, कि दोहता बाणी दा जहाज होवेगा। किन्नी बख्शिश की पंचम पातशाह जी ने। श्री दरबार साहिब जी की रचना की, अमृत सरोवर की रचना गुरु रामदास जी ने बख्शिश की। दरबार साहिब हरमंदर साहिब साहिब श्री गुरु
अर्जन देव महाराज जी ने और उस दरबार साहब दे विच श्री दरबार साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश कीते ने। और प्रकाश करके गुरुदेव पातशाह जी आप गुरु दी हजूरी विच गद्दी ला के नहीं बैठते। अज आम ही जिहड़ा संत है ना, अपने आप को बहुत महान कहाउंदे ने, गद्दियां ला के बैठण दी गुस्ताखी करते ने गुरु दी हजूरी विच, गुरु की संगत विच। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच सारे बराबर ने, कोई छोटा वड्डा नहीं है। जिहड़े सिख भावना करके आउंदे ने ते जिहड़े हंकार की बिरती है कि मैं फलाना मैं ढींगड़ा, वो खाली रह जाते ने, पल्ले कख भी नहीं पैंदा है। टिब्बे की तरह उन्हां दा जीवन रह जाता है। पातशाह जी संगत विच बैठे ने, इथों तक कहते कि संगत तो भी नीवें बैठे ने। पुछया सिखा ने, पातशाह जी आप क्यों नहीं बैठते इत्थे? संगतां आप जी का भी सत्कार करन, मत्था टेकण। साहब कहते नहीं, हुण पोथी परमेश्वर का थान, सतगुरां ने सानू शब्द नाल जोड़िया, अपने नाल नहीं जोड़िया, खिमा करनी। समा नहीं में इस पासे चलना। जिस निरंकारी जोत आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, गुरु नानक साहब विच निरंकारी जोत है ते संगतां ने सतगुरां नूं मत्था टेकिया। पर वो जोत जदों भाई लहणा विच प्रवेश कर गई, गुरु नानक साहब ने आप भाई लहणा नूं मत्था टेकिया ते अज वो जोत जिहड़ी है ना, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच प्रकाशमान है। इस करके अज सिख ने मत्था केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकना, अपने बजुर्गों का सत्कार करना, सेवा सिमरन करने वालियां शख्सियतां का सत्कार करना वखरी बात है। इसलिए हुण बेड़ी परमात्मा दे नाम दी है। महाकवि संतोख सिंह जी ने बड़े प्यारे बचन कहे ने, सतगुर मम बेरी कटो निज बेरी प्रचार, इस बेरी होए भव सफल बिन बेरी कर पार। कि वाहिगुरु हुण नाम दी बेड़ी ते चढ़ा के मैनू पार कर दे, जमां दी बेड़ी कट्टी जाए, क्योंकि हुण नाम दी बेड़ी दी वारी है। इसलिए पातशाह जी सानू नाम दे नाल जोड़दे ने। नाम संग कीनो व्यवहार। पातशाह जी कहंदे भाई नाम दे नाल ही व्यापार है, नाम दे नाल ही परमात्मा दे नाम दे नाल लैण देन करना है। व्यापारी है ना, अपनी पूंजी खर्च करके सौदा खरीददा, फिर उसनूं वेचदा है, चाहुंदा है कि उहदे विचों कुछ लाहा प्राप्त कर लईए। ते पातशाह कहंदे जो गुरु का सेवक गुरु का सिख है ना, उन्हें केवल ते केवल नाम दे नाल व्यापार करना है, नाम दे नाल वणजस करना है। इसलिए कहंदे संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। इथे संतन सतगुरां नूं कहा गया, इथे प्रभु नूं परमात्मा नूं कहा गया कि अपने सवास खर्च के परमात्मा दे कोलों नाम दी दात प्राप्त करनी है। परमेश्वर दा नाम खरीदना इन्हां सवासां दे नाल। ते सच जाणिओ जे नाम जे सवास जेड़े ने ना, अगर ये नाम नहीं जपदे ते इन्हां दा कोई अर्थ नहीं रह जांदा। महाकवि संतोख सिंह जी कहंदे ने, नाम बिना जो श्वास वहत है, जैसे पसरा फूक बहत है। जिवें पसरे धौंकड़ी विचों हवा निकलदी है ना, शरीर विचों श्वास भी इसे वास्ते निकलते ने, वो हवा कोले गर्म कर देंदी है। असी श्वास जेड़े पदार्थां वास्ते खर्च करते नहीं भाई, ये श्वास तां लेखे विच पैणे ने जे श्वासां दे नाल परमात्मा दा नाम जपो। सास सास सिमरो गोबिंद। पातशाह जी ते कहंदे भाई श्वास श्वास करके परमात्मा दा नाम जप।
तेरा श्वास बेअर्थ नहीं जाना चाहिए। पातशाह गुरु नानक साहब जी ने यही समझाया सी भाई मरदाना जी नूं कि मरदानिया ये उम्र तो इन्हां दी बहुत लंबी है, पर यह जी उम्र तू देखदा है ना, 5 साल लिखी, 7 साल, 10 साल, 15 साल, ये उम्र वो है जिहड़ी परमात्मा दा नाम जप के बतीत कीती है, जिहड़ी सिमरन करके, संगत करके, सेवा करके बतीत कीती है। वही उम्र परमेश्वर की दरगाह विच लेखे दे विच पैनी है। बाकी श्वास ते एवें चले जाने ने, श्वासां उन्हां दी कीमत पैनी है जिहड़े नाम दे नाल जुड़ के बतीत करांगे। इस करके असीं नाम दे नाल वणजस व्यापार करना है। नाम संग कीनो व्यवहार, नाम दे नाल व्यापार कीता, लैन देन कीता है। नामो ही इस मन का आधार, क्योंकि नाम करके ही इस मन का आसरा है। नाम ही जेड़ा है ना, ये मेरे प्राणा का आसरा है, नाम ही मेरी जिंद का आसरा है। नामो ही चित कीनी ओट, बख्शिश करते ने पातशाह जी कि नामो ही चित कीनी ओट, नाम दे नाल ही चित विच मन विच ओट आसरा धारण कीता है। भाव कि मैनू परमात्मा दे नाम दा ही आसरा है। मनुख अनेकां प्रकार दे आसरे लभदा है, कोई किसी दा आसरा लैंदा है, कोई किसी दा आसरा लैंदा है। गुरुदेव पातशाह दे अमृत बचन ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुबाई। मनुख अनेकां प्रकार दे आसरे लभदा, धड़े बनाउंदा है, पर साहब कहंदे याद रखी जिन स्यों धड़े करहे से जाहे, साच झूठ धड़े कर पछोताहे। ये सारे झूठे धड़े ने जिन्हां दे नाल तू धड़े बनाउणा आसरा लभदा है ना, उन्हां सारियां ने चले जाना है। इस करके आसरा उसदा लैना है जिहड़ा लोक ते परलोक विच साडा आसरा बने, साडा सहायक बने। इस करके पातशाह जी बख्शिश करते ने भाई कि नाम दी ही इस जिंद नू, इस मन नू, इन्हां श्वासां नू ओट आसरा है। नाम जपत मिटै पाप कोट, हुण आसरा किस वास्ते लैना है नाम दा? दुनिया दा आसरा लावांगे किसे पातशाह दा, किसे होर संबंधी कुटुंबी दा आसरा जिहड़ा है वो साडी सहायता करदा है, पर ओदी सहायता केवल ते केवल दुनिया दे तल तक रह जाती है। जिथे अगे जाना है ना जीवन, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ वही, तलबा पौसन आकियां बाकी जिन्ना रही। जिन्ना वाले बाकी रह जानी है ना, लेखा धर्म राय की बाकी। ओए भलिया तेरे वाले धर्म राज का रेखा रह जाना है ते किवें मिटेगा? जप हर हर नाम की रखा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप, वाहिगुरु वाहिगुरु जपन करके तेरे लेखे ही मिट जाएंगे, लेखे बाज अलग हो जाएगा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जिन्हें गुरु दे लेखे नूं समझ लिया ना, ओदे धर्म राज दे कागज ही फट जाते हैं। कि जदों हुण कोई हिसाब किताब ही नहीं तो लेखा किवें मंगेगा कोई? इस करके परमात्मा दा जिहड़ा नाम है ना, इहदे नाल सारे लेखे ही खत्म हो जाते हैं, अलख दे नाल जुड़ जाता मनुख। ते पातशाह जी रहमत कर बख्शिश करते ने भाई, मन काल इस नाम नू आसरा है, नाम दा आसरा ही मन दे नाल है, नाम दे नाल ही मन नू पवित्र कीता जांदा है। क्योंकि वास्तव दे विच जिहड़ी जिंद मन है ना, ये टिकदा नहीं है, ना ये पदार्थां नाल टिकदा है, ना ये रंग राग दे नाल टिकदा है,
ना किसी खुशियां खेड़े मानण दे नाल टिकदा है। अगर टिकदा है मन केवल ते केवल परमात्मा दा नाम जप के। इसलिए पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़े प्यारे बचन बख्शिश करते ने, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। भाई है भाई, मैं नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया ते नाम रूपी धन प्राप्त करन करके ना मेरा मन हुण एकाग्रता दे विच हो गया है, मेरा मन टिकाओ दे विच आ गया है। जेड़ा मन दसां दिशां विच भटकदा सी ना, वो हुण मन टिक गया है, परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ गया है। ते जदों मन टिक जाए उदों समझ लो कि गुरु की बख्शिश हुंदी है, गुरु की रहमत हो जाती है। फिर गाविया सुनिया थाए पै जाता है। रास दी हर एको नाम, गुरु ने कृपा करके बख्शिश करके जेड़ी मैनू रास पूंजी दिती है ना, जेड़ी मैनू मालिक ने पूंजी बख्शिश की है, पदार्थ बख्शिश कीते ने, वो केड़ी दिती है? कहंदे हर एको नाम, इको एक परमात्मा दे नाम दी रास दिती है। ये जिहड़े नाम दी पूंजी है ना, जिस दे कोल होवे उसनू फिर रे रे दरगाह कहे न को, आओ बैठ आदर सब देओ। ओनू ओए ओए कोई नहीं कहता है, ओनू ओए ओए कोई नहीं कहता है। सारे कहते भाई आओ, सत्कार देंदे ने, आ सारे उहदा सत्कार करते ने। धर्म राय वो भी आन के सत्कार दे नाल मिलदा कि आओ महाराज तुसी बख्शिश कीती, मेरी पुरी नूं पवित्र कर दिता है। इसलिए गुरुदेव पातशाह कहते ने कि जिहड़ी नाम दी रास पूंजी है ना, वो लोक ते परलोक दे विच कारज कम आउंदी है। जिहड़े संत महापुरुष नाम जपण वाले ने, दुनिया उन्हां दा सत्कार करदी है, दुनिया उन्हां नूं मान सत्कार देंदी है, और जिथे भी जांदे ने उत्थे उन्हां दा सत्कार हुंदा है। कोई धनाढ़ पुरुष दा सत्कार उहदे नगर दे विच हो सकदा है, बादशाह दा सत्कार उहदे स्टेट विच, उहदे सूबे विच हो सकदा है, पर जिहदे पास नाम रूपी धन है ना, वो ते जह जाइए तहां सोहेले, जिथे जाएगा उत्थे ही आनंदित होएगा, उत्थे खुशी होएगी ओदे कोल, क्योंकि ओदे कोल नाम दी पूंजी है। मन का इष्ट गुर संग ध्यान, पातशाह जी कहंदे ने कि मन का इष्ट गुर संग ध्यान। मन का इष्ट की है? गुरु दे नाल ध्यान जोड़ना, गुरु दे नाल अपना मन जोड़ लेना। क्योंकि खिमा करियो, असी संगत विच बैठते हैं, शरीर करके बैठते हैं, ते कई भी साडा मन नहीं जुड़ता है। वो सब तो सतगुरां दी अपार बख्शिश समा हुंदा है जदों सिख दा एकाग्रता विच होया मन जुड़ जाए। ते जुड़े हुए मन दे नाल ना कि बहुते ज्यादा कुछ करन दी लोड़ नहीं है। जुड़िया होया मन, ते जुड़े मन दे विचों साहब कहंदे एक चित जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। जिन्हें एक चित होके, एकाग्र चित होके जुड़े हुए मन दे नाल एक बारी कह दिता सतनाम वाहिगुरू, वो फिर काल दे फांसी विच नहीं आएगा, वो काल दे चक्कर विच नहीं आएगा, काल उस दे नेड़े नहीं आ सकेगा। पोहे ना सके जम काल, सेवक नित होई, वो ते काल भी सेवक बन जाता है, पो नहीं सकता है। क्योंकि सब तो प्यारा पूजन योग प्रभु परमात्मा का नाम है। इष्ट जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे इष्ट ने। असी अपने घोल घुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा
ਇਹ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ? ਕਈ ਗਾਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਨਗ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਨਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੌਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੇ ਭਲਿਆ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਕਾਦ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰ ਸੰਗ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਰਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਕੈਸੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਬਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਈਸ਼ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ
प्रभु परमात्मा का नाम जपना है। नामो संगी जत कत जात। इसलिए पातशाह जी कहते ने नामो संगी जत कत जात। नाम दे नाल ही जो संगी है ना, ये परमात्मा दा नाम ही साडा संगी है। ते जिथे भी जावांगे नाम साडे नाल जाएगा। जिथे भी जावांगे ना, ये नाम साडे नाल जाएगा। इसलिए साहब कहते गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। गुरु हमेशा मेरे नाल है। जिथे अवकट गलियां भीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए। ए जिन्हां असी अपने संगी मन्नी बैठे हैं ना, धीआं पुत्र संबंधी कुटुंबी, ये सारे जीव का साथ त्याग जाते ने। जय मात पिता सुत मीत न भाई, हर का नाम ऊहा संग सहाई। भलिया जिथे तेरे माता पिता ने, धी ने, पुत्र ने, पति ने, पत्नी ने, किसी ने भी तेरे नाल नहीं जाना, किसी ने तेरी सहायता नहीं करनी, परमात्मा दे नाम ने उथे भी तेरे नाल जाना है। क्योंकि लोक परलोक की पूंजी है। इस करके मर कट लो सब लोग कुटुंब मिल, आगे हंस अकेला। अगे ते कले हंस जीव ने जाना है, ते उथे केवल एदे नाल नाम परमात्मा दा जाएगा। इस करके संगी जत कत जात। जत कत जिथे किथे जिथे भी जावांगे, हर थां दे उत्ते जिथे कोई सहायक नहीं बनेगा, नाम उथे भी साडे संगी होवेगा, उथे भी साडे नाल चलेगा। नामो ही मन लागा मीठा। इसलिए प्रभु परमात्मा दा नाम ही मेरे मन विच मिठा लगदा है। परमात्मा दा नाम ही आनंदक है। परमात्मा दा नाम ही मिठा है। ए दुनिया दे जितने पदार्थ ने ना, जिन्हां नूं असीं मिठे करके पदार्थां नूं भोगदे हैं, मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध, उन्हां दा स्वाद कौड़ा प्रतीत हुंदा है, कौड़ा प्रगट हुंदा है। और जिहड़ा मिठा है ना, इस नूं तुसीं रोजाना ही नहीं छक सकदे। 2-4 दिन कोई मिठे पदार्थ छक लो ते तुसीं कहोगे हुण मिठा खा खा के ते मन अक गया, हुण कोई ऐसा पदार्थ चाहिदा जिहड़ा कोई नमकीन होए, तरतुरा होए, चरचुरा होए। पर परमेश्वर दा नाम जिहड़ा है ना, ये ऐसा आनंददायक है। अज जपिए कल नूं होर तुहाडा मन करेगा, परसों नूं होर करेगा। जिंदगी पर नाम जपोगे तुहानूं फिक्का नहीं लगेगा। इसलिए पातशाह कहते बिखै रस फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जियो। विशेरखां रसां नूं त्याग दे, दुनिया के पदार्थां नूं त्याग दे, भलिया नाम दा रस पी। नाम दा आनंदत, नाम दे नाल जुड़ के आत्मक आनंद की प्राप्ति करने वास्ते पातशाह जी कहते नाम दे रस नूं चखना कर। जल थल सब मैं नामो डीठा। क्योंकि परमात्मा का जो नाम है ना, जो कलमे कीरत हर नाम, वो परमात्मा का नाम जल थल सब में है। सारिया थावां ते जलां विच, थलां विच, धरती ते आकाश विच भी, पाताल विच भी, जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। ओ स्वामी मालिक जिहड़ा परिपूर्ण है, जर्रे जर्रे विच समाया होया है, ओदा नाम भी हर घट दे विच है। हर जगह दे उत्ते परमात्मा दा नाम है। जिथे भी जाके तुसी बैठो उत्थे ही परमात्मा दा नाम जप सकते हो, और जदों भी चाहो जप सकते हो। इसलिए गुरुदेव पातशाह कहते हर मैं नामों डीठा।
मैं नाम डीठा तकना कीता है। भाव के हर जगह दे उत्ते जल थल सब में, सारियां थावां दे उत्ते जय जय पेखों तै हजूर, दूर कतहो ना जाई। रब रहया सरबत्र में मन सदा ध्याई। ऐ मन उसनू हमेशा ध्याना चाहिए, उसनू हमेशा जपना चाहिए। जप जिहड़ा हर जगह दे उत्ते रमिया होया है, जिहड़ा सारे परिपूर्ण है, जिहदे विच कोई हद बनना ही नहीं, जिहदे कोई देश दियां वंडियां नहीं, कोई हद्दां नहीं। इसे लई भाई नंद लाल जी कहंदे ने, नहीं जान जाई कशु रूप रेखं, कहाँ वास्तां के कहों कौन भेखं। कहे मैं बखानो कहे मो ना आवे, वो कहण विच नहीं आउंदा है। ते जिथे नाम है उथे नामी है। नामी ते नाम दी अभेदता है। नाम जप के ही नामी विच अभेद हो सकता है मनुख। इसलिए पातशाह जी रहमत करते ने, बख्शिश करते हैं। नामे दरगह मुख उजले। भाई नाम जपना किस वास्ते है? साहब बख्शिश करते ने, नाम करके ही परमात्मा की दरगाह विच मुख उजला होके जाता है मनुख। परमात्मा की दरगाह दे विच नाम जपन करके जीव का मुख उजला है। उथे रे रे कहे, रे रे दरगाह कहे न को, आओ बैठ आदर सब देव। जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू नह छुटे, निकट न जाइयो दूत। धर्मराज दी भी दूतां नूं ये हदायत है कि जिथे परमात्मा दे नाम जपण वाले ने ना, तुसीं उन्हां दे नेड़े नहीं जाना है। नाम दे विच कितनी महान शक्ति है। नाम कितना महान है कि जमकाल मिले दे भेट सेवक नित होई। वो भी सेवक बन जाता है, भेटा दे के मिलता है। परमात्मा दे नाम जपण वालियां नूं, गुरमुखां नूं, जिहड़े संत महापुरुष जपदे ने। नामे सगले कुल उधरे। नामे नाम दे राही, नाम जपन करके सगले कुल उधरे। जितनियां सारियां कुलां ने ना, वो सारियां उधर जांदियां ने, पार हो जांदियां ने। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ऐ दीना उत्ते दया करने वाले सतगुरु जी, तेरी बख्शिश करके तेरे भरोसे ते, तेरे भरोसे मैं लाड लडाया। तेरे भरोसे करके तेरे नाल प्यार कीता है, तेरे नाम नूं जपना कीता है। इसलिए तेरे नाम की बदौलत सारा परिवार ही नाम दे बेड़े ते चढ़ा लिया। संसार समुंदर तो पार हो गए हम। इस करके नाम दे जपन करके सारियां कुलां दा उधार हो जाता है। इक्की कुली सब भगत उधारे। भगत कहते ने इक्की कुलां भगतां भगत दियां तर जांदियां ने। इस करके नाम जपन वाले गुरमुख दियां सारियां कुलां ही पार हो जांदियां ने। नाम हमारे कारज सीध। नाम हमारे कारज सीध। नाम हमारे, नाम दे राही, नाम दे नाल जुड़न करके, नाम नूं जपन करके साहब कहंदे ने कि साडे सारे कारज सिद्ध हो जांदे ने। सारे कारज सफले हो जांदे ने। सारे कारज साडे जिहड़े ने वो सफल हो जाते हैं। उन्हां विच किसी प्रकार का कोई विघन नहीं लगता है। विघन ना को लागता गुर पे अरदास। गुरु दे पास अरदास बेनती करके नाम जपन करके, क्योंकि विघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया। जिसनों सतगुरां ने नाम दृढ़ करवा दिता है ना, ਉਹਦੇ सारे दुख नाश हो गए, ਉਹਦੇ सारे विघनां का नाश हो गया। नाम जपन करके दुख कोई नेड़े आ ही नहीं सकता है। सूरज के सामने हनेरा नहीं जा सकता है। हिमालय के सामने कदे गर्मी नहीं जा सकती। फुल दे सुगंध के सामने
दुर्गंधी नहीं जा सकती, उत्थे सुगंधी है। ते जिथे नाम है उत्थे दुख आ ही नहीं सकता है। फिर दुख आउंदा किथे है? साहब कहते दुख तदे जा विसर जाए जे परमात्मा दा नाम भुल गया, नानक निरंकारी भुल गया, ते फिर आके दुखा ने अपना उत्थे डेरा ला लेना। इसलिए गुरुदेव बख्शिश करते हैं कि भाई नाम जपन करके ही सारियां कुलां उधरदियां ने, नाम जपन करके सारे कारज जिहड़े साडे ने वो सिद्ध हो जाते ने, सफल हो जाते ने। नाम संग एहो मनुआ गीध। हुण ऐसी बख्शिश कर दिती गुरुदेव ने कि नाम दे नाल साडा मन गिज गया है। जां कह लो कि नाम दे नाल मन हिल गया है, नाम दे नाल जुड़ गया है, नाम दे नाल मन गिज गया है। नामे ही हम निरभਉ भए। नाम जपन करके ही साहब कहते असी निरभਉ होए हैं, निडर होए हैं, सानू किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। क्योंकि निरभਉ जपै सकल भਉ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। निरभਉ जपै सो निरभਉ होए। परमात्मा का नाम निर्भय है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ प्रकार का भय नहीं। ਤੇ जो नाम जपन वाला है ਉਹਦੇ भी सारे जितने भी भय ने सारे नाश हो जाते ने, डर खत्म हो जाते ने। नामे आवन जावन रहे। नाम दे जपन करके मनुख का आना जाना रह जाता है, जमन मरण तो रहत हो जाता है। क्योंकि नाम जपन करके नामी विच अभेदता हो जाती है। गुरपूरै मेले गुण तास। पातशाह जी बख्शिश करते ने, रहमत करते ने, जो तास गुणा का खजाना है, जो बख्शिशां का भंडारा है, जो रहमत का मुजस्मा है, साहब कहते ने गुरपूरै मेले गुण तास। गुरपूरे ने वो गुणा का मुजस्मा, गुणा का भंडारा, गुणा का खजाना प्रभु ਉਹਦੇ नाल मिलाप करवा दिता है। गुरु मिलाप करवाउण वाला है ब्रह्म दे नाल, परमात्मा दे नाल। क्योंकि आप जी कई बारी रोजाना ही पढ़ते हो ना, गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा, गुरु की रहमत द्वारा उस मालिक की प्राप्ति हो जाती है। कहो नानक सुख सहज निवास। ते साहब जी बख्शिश करते ने, हे नानक कहो कि सुख सहज निवास। सुखां दे सहित उस मालिक दे विच निवास प्राप्त हो जाता है। भाव के आनंद विच आत्मक अडोलता नूं प्राप्त करके उस मालिक विच टिकाणा मिल जाता है, उस मालिक विच मिलाप हो जाता है, उस मालिक की अभेदता हो जाती है। फिर आवन जान रहे हो, फिर आना जाना मुक जाता है, जमन मन का 84 का गेड़ खत्म हो जाता है। फिर उस ब्रह्म दे विच लीनता नूं प्राप्त हो जाता है मनुख। पर हुंदा है नाम जप करके, कोई जग करके, कोई तप करके, कोई दान आदि करके नहीं। केवल ते केवल कलमे कीरत हर नामां दी बख्शिश कीती है सतगुरां ने। कलयुग दे विच केवल ते केवल पार करन वाली बेड़ी नाम दी बेड़ी है। इसलिए नाम दे नाल जुड़ना है गुरसिख ने। आप जपै अवरह नाम जपावे। साहिबां ने बख्शिश कीती है कि असी उस गुरसिख तो भी कुर्बान बलिहार हाँ जिहड़े आप जपदे ने ते दूसरियां नूं जपाउंदे ने। पंचम पातशाह जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव पिता जी जिन्हां दा अज प्रकाश पुरब है। समा नहीं कि सतगुरां दे पुरब दे संबंध विच बहुता कुछ कह सकां, टूक मात्र बेनती कीती है। गुरुदेव पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त करने दे लई मेरियां बच्चियां, मेरियां धीआं भैणां वध तो वध परमात्मा का नाम जपिया करो। जदों तुहाडे ते सतगुरां की रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए, मां बनने का सुभाग प्राप्त होए ते डबल नितनेम शुरू करो।
तुहाडा भी भला, बच्चे का भी भला, और बच्चे की जिंदगी सफल हो जाएगी। इस करके गुरु पातशाह जी ने सानू पावन पवित्र गुरबाणी विच भी ऐसियां बख्शिशां कीतियां ने। पूता माता की आसीस निमख न बिसरै तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। ये मां नू लोरी भी देनी चाहिए अपने बच्चों नू। गुरु पातशाह जी बख्शिश करें। समा किसी का लिहाज नहीं कर रहा, पर अज का जो ये महान पवित्र दिहाड़ा है ना, जिथे साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे असी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचे प्रबंधकों नाल मिल के सतगुरु जी दे प्रकाश पुरब मना रहे हैं। उत्थे अज एक बहुत महान पवित्र दिहाड़ा है। इतिहास विच सुनहरी अखरां दे विच लिखण वाला ये दिहाड़ा है। गुरुदेव पातशाह दे अनेकां अस्थान ने, और अनेकां अस्थानां ते अनेकां संतां महापुरुषां दे वल्लों सेवावां चल रही ने। किन्नियां कदा जिक्र करिए, बहुत सारियां सेवादार संप्रदावां ने जिहड़ियां सेवा कर रही ने। किते महापुरुष संत बाबा बचन सिंह जी दी सेवा चल रही, किते बाबा जगतार सिंह जी दी सेवावां चल रही ने, किते संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले उन्हां दी सेवावां चल रही ने। ते सतगुरां ने एक बहुत वड्डी बख्शिश कीती है। यह जो दमदमी टकसाल है ना, जिहदे संबंध विच कई बारी असीं नुकताचीनी करन तो भी गुरेज नहीं करते। ये दमदमी टकसाल धन धन बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां ने अपने हत्थीं 4 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप लिख के चारे तख्त साहिबानां दे उत्ते भेजे सन। उस समय नितनेम दे गुटके लिखे बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी ने, और पातशाह साहिबे आलम साहिबे कमाल सरबंसदानी पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने यह दमदमी टकसाल जिहड़ी है इसनूं इजाद किया। इस दमदमी टकसाल नूं आरंभ किया, और ये दमदमी टकसाल शुरू तो लैके धन धन बाबा दीप सिंह जी तो लैके अनेकां प्रकार के कारजां दे विच हमेशा ही अगले पासे मोहरी होके चलते हैं। गुरबाणी प्रचार ते प्रसार वास्ते, गुरबाणी लिखण वास्ते, खिमा करनी सतगुरां दी हजूरी विच बैठे हैं। बहुत सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज, जिन्हां ने लेखणी दे विच भी बहुत सारा उद्यम किया है। जो वड्डियां महापुरुषां दियां अमृतमई बाणी दियां कथावां, इतिहास पढ़ के ग्रंथ पढ़ के अर्थ कर लेने गल होर है, कमाई करके जिहड़े अंतरीव अर्थ करने ने ये बहुत वड्डी बंदगी होवे तां अर्थ हो सकते ने, एवें नहीं हो सकते। चुंच ज्ञानी बहुत ने, ब्रह्म ज्ञानी बनना बहुत औखा है। खिमा करियो, महापुरुषां दी जितनी भी कथा सी उस नूं पोथी दे रूप दे विच भी लिखना आरंभ होया है। कई गुरबाणी दीयां पोथियां 2-3 भाग लिखे जा चुके ने। होर भी दमदमी टकसाल दे विद्यार्थी बहुत इतिहास दे विच लिखण दे विच बहुत सारा योगदान पा रहे हैं। कहण तो भाव के दमदमी टकसाल है जे गुरबाणी लिखण दी सेवा है तां भी सिखर ते उत्ते है। प्रचार करन दी गल है, धन धन बाबा दीप सिंह जी ने कितना बड़ा प्रचार किया, हुण चल रहा है। अगर कौम दे वास्ते पंथ दे वास्ते सीस देण दी लोड़ पई ते धन धन बाबा दीप सिंह जी तक श्री दमदमा साहिब तो चले। 1984 का साका तुहाडे सामने मैं दोहराउणा नहीं चाहुंदा। और यह जिहड़ी कार सेवा है ना, ये कुछ समय वास्ते विच रोक लग गई सी। ये दमदमी टकसाल ने कार सेवा नवीं शुरू नहीं की, साडे मनां विच भुलेखा होवे। ये कुछ समय वास्ते विच रुक गई सी सेवा। वो सतगुरां ने प्रेरणा दिती, सतगुरां ने बख्शिश की, अपने सेवकां दे सिर ते हथ रख के इस पासे नूं भी सानूं तोरिया। धन धन बाबा दीप सिंह जी उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहिब जी के अस्थान ते सेवा आरंभ की सी। और महापुरुष संत ज्ञानी संत सिंह जी जो श्री दरबार साहिब जी के हैड ग्रंथी साहिब रहे,
उन्होंने श्री दरबार साहिब विखे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी नूं प्रेर के स्वर्ण मंदिर सुभाव के सोने की सेवा करवाई। अज जिहड़ी सेवा होनी है भी सोने की आरंभ होनी है। ज्ञानी संत सिंह जी वो भी दमदमी टकसाल के मुखी सन, 6वें मुखी सी। उन्होंने श्री दरबार साहिब जी की सेवा आरंभ करवाई। इस तरह ज्ञानी संत सिंह जी, ज्ञानी सुंदर सिंह जी महापुरुष दमदमी टकसाल के मुखी, उन्होंने अनेकों स्थानों ते सेवा करवाइयां। तख्तूपुर के अस्थान ते सेवा करवाई जिथे 3 सतगुरां दे चरण पाए ने। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, उन्हों दे चरण पाए। किन्नियां कथावां दा जिक्र करिए ते सतगुरां ने तरस किया दमदमी टकसाल दे उत्ते। दमदमी टकसाल दे महान शहीदां दी पवित्र याद विच तुसीं सारिਆਂ ने सहयोग दे के सेवा करवाई। उस सेवा तो आनंदित होकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, उन्हों के पावन अस्थान गुरुद्वारा थड़ा साहिब जी की सेवा पिछले दिनी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार मनजीत सिंह भी पहुंचे सन, होर भी संत महापुरुष पहुंचे सी ते उथे गुंबज ते सेवा लाउण दी शुरू की गई सेवा। और उसे अस्थान ते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ज्ञानी रणजीत सिंह जी, प्रधान जी के जी, सिरसा जी, सारिया ने इस अस्थान की सेवा वास्ते बेनती पत्र दिता। ये सतगुरां ने बख्शिश की। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, उन्होंने महान पवित्र अस्थान ते सोने की सेवा आप जी दर्शन कर रहे हो। महापुरुष संत बाबा बचन सिंह जी, पंथ रतन सचखंड वासी संत ज्ञान संत बाबा हरवंश सिंह जी, बेअंत स्थानां ते सेवावां चल रही ने और वो भी इत्थे सेवा करवा रहे ने सोने की। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सतगुरां ने तरस करके प्रेरणा करके ਇਹ दरवाजियां की सुंदर सेवा, दरवाजे आदि की जिहड़ी सेवा है ना, ये दमदमी टकसाल की झोली विच पाई है। क्योंकि दमदमी टकसाल जदों तो शुरू होई उदों तो कार सेवा भी करती आ रही है, प्रचार भी करती आ रही है, शहीदियां भी देंदी आ रही है, ते गुरबाणी लिखण की सेवा भी करती आ रही है। सत श्री अकाल। इस करके अज ये सेवा आरंभ हो रही है। बहुत सतगुरां की अपार बख्शिश होई। असी सारिਆਂ ने सहयोगी बनना है। सिखां दे विच एक बड़ी ये दुखदायक गल है कि असी चंगे काम की भी नुकताचीनी करते हैं। नहीं भाई, नुकताचीनी नहीं करनी चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। आप भी सेवा करनी, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी प्रेर के सेवा करवानी, ये गुरु दियां असीसां दे पात्र बनना है। देखो पंचम पातशाह जी आप सेवा करवाते सन, आप सिर ते टोकरी चुकते सन, गुरु साहबाना ने आप सेवा की। ते अज सतगुरु पातशाह जी अपनी दमदमी टकसाल जिसनों प्रचार ते प्रसार वास्ते जिम्मेवारी दिती है, पिंडां विच जाके, शहरां विच जाके, देशां विदेशां विच जाके जिथे प्रचार कर रहे ने, उत्थे सेवा भी नाल दी नाल चल रही है। असी सारे सहयोगी बनीए, गुरु बख्शिश करे, ये कारज चढ़दी कला दे विच होण। और महापुरुष बहुत जल्दी समय तो पहलों ही सेवा करके प्रबंधकां नूं संभाल देंदे ने। इतिहास तुहाडे सामने। इस करके गुरु बख्शिश करे। अरदास जरूर करियो, खालसा पंथ नूं चढ़दी कला सतगुरु जी बख्शण, पंथ विच एकता इतफाक दी दात होवे ते अपनी दमदमी टकसाल दे सिर ते सतगुरु जी मेहर भरिया हथ रख के सारियां सेवावां जिहड़ियां चल रहीआं ने इन्हां विच निर्विघनताई बख्शिश करके संपूर्ण कराउण। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी प्यार विच भिज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महा